वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज सैटरडे है और मैं घर पर हूँ। ऑफिस नहीं गई, आज मैंने छुट्टी की है। छुट्टी रिमेनिंग थी मंथ की, तो मैंने सोचा कि मैं आज ऑफ़ कर लेती हूँ और मैं बहुत थक भी गई थी, इसलिए मुझसे सुबह उठा भी नहीं गया। मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही थी। इसके अलावा गाइस, सुबह के बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं पूरे 11:30। आटा गूंद दिया है मैंने। मम्मी ने मुझे कहा था कि आटा गूंद लेना। कल शाम में ही गूंदना था आटा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सो गई। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और कपड़े इतने सारे थे कि मेरे पास कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने क्या किया, कल आधे कपड़े तो मैंने गैलरी में डाल दिए थे। सो गाइस, ये देखें, आधे कपड़े तो मैंने गैलरी में डाल दिए थे। पीछे बहुत सारी रस्सियाँ भरी हुई हैं, 3-4 रस्सी कपड़े मैंने गैलरी में डाले हैं और बाकी के कपड़े इस तरह से मैंने कमरे में रस्सी बांध के इनको एडजस्ट किया। ये भी 3 रस्सी कपड़े थे। मैं क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रही थी कैसे मैनेज करूं। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रोप पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे कमरे में ही, जो पर्दे की रीलिंग्स होती है ना, उनके जो साइडों के हुक होते हैं जिन पे रीलिंग पाइप होल्ड होता है, उनके साथ मैंने रस्सी बांधी और कमरे में ही कपड़े डाल दिए। मैं स्पिन करती हूँ ना, तो इसीलिए आराम से सूख जाते हैं। इस टाइम मैंने ये किया है कि मैंने कमरे में ही रस्सी बांध के बाकी के कपड़े कमरे में ही डाल दिए थे। सो गाइस, आज सैटरडे है और मेरी क्लास है, बाइबल क्लास है, और मैं एक्साइटेड भी हूँ क्लास के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद गाइस ऑन टाइम जाऊँगी क्लास पे और पूरी क्लास अटेंड करने वाली हूँ। मतलब 2:30 बजे गाड़ी आ जाएगी पिक करने के लिए और 3 बजे एग्जैक्टली, पूरे 3 बजे मैं पहुँच जाऊँगी और पूरी क्लास अटेंड करूँगी। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये सेमिनरी कंप्लीट हो। 2027 के नवंबर में मेरी ये सेमिनरी कंप्लीट होगी। अभी बहुत टाइम है, अभी 1.5 साल है। और सैटरडे ऑफ का मुझे बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ऑफिस से मुझे सैटरडे ना हाफ डे मिलता है और ना ही मुझे फुल डे ऑफ मिलता है, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं ऑफ़ नहीं कर सकती सैटरडे को, और हाफ डे भी नहीं मुझे मिलता। तो इसीलिए मुझे मैनेज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेमिनरी की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो मुझसे कि मेरी जॉब है और जॉब की वजह से मैं लेट आती हूँ, तो मुझे अटेंडेंस का भी मसला नहीं होता है और ना ही किसी लेसन का या ना ही मुझे लेसन का मसला होता है, क्योंकि जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसके अंदर PDF फाइल्स आ जाती हैं, तो वहाँ से मैं देख लेती हूँ, फिर मैं चीज़ें समझ लेती हूँ खुद से भी। सो मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और दोपहर का खाना भी बना लूँगी। आलू चिकन बनाने का मेरा प्लान था बॉयल चावल के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं उठी हूँ तो गैस नहीं आ रही है। पता नहीं हम ब्रेकफास्ट कैसे बनाएंगे और दोपहर का खाने का किस तरह से सिस्टम होगा, मुझे कुछ नहीं पता। गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक आटा गूंद लेती हूँ। कपड़े धोने के साथ साथ मैंने अपने लिए एक और काम रात में ही इकट्ठा कर लिया था कि मैं ब्लैंकेट वॉश करूँगी, और मैंने रात में ही उसे डिप कर लिया था। तो अभी हो सकता है तो क्लास में जाने से पहले मैं उसको वॉश कर लूँ, या फिर मैं क्लास से आने के बाद इसे वॉश करूँ। वेस्ट कर नहीं सकती और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सिलेंडर में भी गैस फिल करवाने वाली है। तो जब तक मैं कहती हूँ कपड़े प्रेस, ताकि मेरा टाइम बच जाए।
चलिए अपने रेडी। अभी भी गैस नहीं आ रही है, मैंने चेक किया है दोबारा से। तो अगर मैं ब्लैंकेट धोऊंगी उसके बाद फिर मैं कोई और काम कर नहीं सकूँगी। फिर मतलब यही है कि मैं जो मैंने कल कपड़े धोए हैं ना, मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। सो गाइस, बाहर से ये कपड़े मैंने ला के अंदर सुखाने के लिए हैंग कर दिए हैं। बस अब जैसे ये वाले कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इनको भी इन्हीं कपड़ों की तरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अपने कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, जैसे कि ये, इनको मैं सबको, कल संडे है, चर्च से आने प्रेस करके रखूँगी, इसलिए मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड करके नहीं रखे। सो गाइस, मम्मी किचन में पहुँच गई हैं, तो अब देखते हैं चल के कि मम्मी किचन में क्या कर रही है। अगर गैस नहीं आ रही है और आ गई, आने वाली है, मम्मी को पता है गैस आने वाली है। गैस की और मम्मी की बहुत पुरानी गहरी दोस्ती है। मेरे कहने पे गैस नहीं आती, मम्मी के कहने पे आ जाती है। और ये भाई साहब सो रहे हैं बड़े मज़े से, और मेरी मम्मी किचन में काम कर रही हैं, और मैं रखने लगी हूँ ये फोल्ड किए हुए कपड़े कबर्ड में। सो गाइस, गैस आ गई है। मेरे कहने पे नहीं आई है, मेरी माँ के कहने पे आई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ गैस आ रही है। सुबह से मैं गैस का इंतज़ार कर रही हूँ कि गैस आएगी तो मैं नाश्ता बनाऊँगी और करूँगी, लेकिन गैस नहीं आई। और अब देखें गैस कितनी तेज़ आ रही है। ये देखें गैस कितनी तेज़ आ रही है। गाइस, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ क्लास पे जाने के लिए। 3 तो मुझे यहीं बज गए। भागो। आज भाई शरीफ को जो है वो मुझ पे थोड़ा सा रहम आया है। पहले एम्बुलेंस मत साइड पे जगह दी। आ गई हूँ सेमिनरी क्लास में। बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, अभी 2-3 स्टूडेंट्स आए हैं, और आज बहुत दिनों के बाद जल्दी आके और ये अपनी फ्रंट सीट पे बैठ के और हमारे किसने बनाया?
रूस का पुराना नाम पूश है। ये वही एक्सपीरियंस बादशाह है, इतनी बड़ी सल्तनत थी। दुनिया में दो निजाम तो गाइस क्लास हो गई है ख़त्म और मैं जा रही हूँ घर। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ। मेरी मम्मा ने बनाया है चिकन पालक। वैसे तो मैं खाना वहाँ से खा कर आई हूँ क्योंकि वहाँ पे आज खाने में थी चने की दाल और रोटी। मैं मम्मी जब मुझे रोटी ऑफ़र करेंगी तो मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। अब माँ ने इतने प्यार से पालक चिकन बनाया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। नहीं तो हम आपको पूछ ही नहीं रहे। ये देखें गाइस मेरी ऑनलाइन बेइज्जती हो गई। पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैंने कहा हो सकता है हम आपको ना पूछे, फिर क्या करेंगे आप। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है गाइस। बच्चे हैं ना गाइस मैं तो जस्ट जो हूँ वो क्या कह लेंगे, क्या कह सकती हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। ये घर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरी माँ का है। सो गाइस ये कपड़े मैं कुछ छोड़ के गई थी आधे अधूरे से काम, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया था। और ये ब्लैंकेट मैं धो के गई थी गाइस, इसको स्पिन करके गई थी तो ये सूख गया है। इसको मैंने बाहर रस्सी पे डाला था लेकिन मम्मी से अंदर ले आई है। और ये कपड़े आधे मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, आधे भी रह गए, तो ये फ़ोल्ड करके फिर मैं आप लोगों को अपनी कबर्ड का आज नक्शा दिखाऊंगी कि मेरी कबर्ड का नक्शा कैसा हो रहा है। और आपको पता है खाना जो है ना वो पकता ही आपकी वजह से है। मेरी वजह से रोटी बनाई है, मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने आपकी वजह से बनाया। आप खाओ या ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो गाइस आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूंगी। मम्मी ने तो वैसे ब्लॉग का एंड कर दिया है तो मैं भी अपने ब्लॉग का आज यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं एंजॉय करूंगी आज पालक चिकन, नो गोश्त, नो बीफ, नो मटन, ओनली चिकन एंड वेजिटेबल्स। ख्याल रखें अपना, बाय बाय।